बाजार की खरीद बिक्री और क्या है कि निवेश अक्सर रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये एक्सचेंज है न्यूयॉर्क एक्सचेंज, लंदन एक्सचेंज, भारत का नेशनल एक्सचेंज जो कि मुंबई में है, ये सब। और देखिए इतिहास देख सकते हैं 12वीं सदी में, ये इसका इतिहास है। मौजूदा स्थिति, ये मौजूदा स्थिति है इसकी, और संदर्भ है, संदर्भ देख सकते हैं। मतलब टोटल मिला के बात ये है कि इसमें बहुत डीप नॉलेज भी है, इतनी नॉलेज भी है कि आप सोच समझ नहीं सकते, इतनी नॉलेज है। तो आपको सीधा लेके चलते हैं। पहले इसकी शुरुआत जो होती है कंपनी के शेयर लेने की, वो होती है आईपीओ से। तो लीजिए, एक लेटेस्ट आईपीओ का मतलब होता है कि आईपीओ से कंपनी बाज़ार में लिस्ट होती है, शेयर बाज़ार में कंपनी लिस्ट होती है। लिस्टिंग का मतलब है कि कंपनी का एक इशू प्राइस देती है कि वो एक शेयर इतने रुपए में बेचेगी, तो उतने रुपए वो रख देती है। और उसके बाद उस जिस दिन लिस्टिंग होती है तो उस दिन वो शेयर 5% 10% बढ़ता भी है और घटता भी है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं वहाँ। तो अभी ये देखिए टाटा टेक्नोलॉजी का जो आने वाला है, टाटा का जो 20 से 25 साल के बीच में किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इतने लंबे समय के बाद। अगर कंपनी का इतने लंबे समय बाद आईपीओ आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा और अच्छा गेन दे सकता है। ओवर सब्सक्राइब हो भी सकता है और ये गेन भी दे सकता है, अच्छा गेन दे सकता है। कंफर्म तो कुछ नहीं होता है शेयर मार्केट में, 100% की गारंटी कभी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। फिर उसके बाद आएगा HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ, सेल पॉइंट, कॉस्मिक, CRF और ये अभी देखिए बहुत लंबी लाइन है, अभी तो लंबी लाइन है, अभी तो काफ़ी, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे ऊपर है। तो आईपीओ आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे आईपीओ आएंगे। अब आपको दिखाता हूँ मैं डीमैट अकाउंट में सिस्टम कैसे चलता है। अब डीमैट अकाउंट में चलते हैं हम। डीमैट अकाउंट में आते हैं ग्रो पे। देखिए हमने ओपन कर लिया ग्रो ओपन कर लिया। अब देखिए ग्रो का जो डैशबोर्ड देखिए, इसमें पहले क्या दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर ही म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर का ऑप्शन सेलेक्टेड आया हुआ है, तो आ रहा है म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड का, मेरा जो कि म्यूचुअल फंड चल रहा है, उसका रिटर्न है 388 रुपये अभी चल रहा है। ऑर्डर कुछ नहीं मिलेगा। SIP अभी उसकी चल रही है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की वॉच लिस्ट में ये मैंने डाल रखे हैं 2 म्यूचुअल फंड। और हम आते हैं सीधा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आ गए, हम आते हैं अब स्टॉक वाले डैशबोर्ड पे। देखिए निफ्टी चल रहा है 18,563, मतलब गिर गया था शुक्रवार के लिए, मार्केट का जो 0.71 गिर गई है। और फिर बैंक निफ्टी भी गिर गई, तो ये भी गिर चुके हैं। और फिर देखिए IXI पे कोई खबर आई थी इसलिए इसका शेयर गिरा था। सूर्य का सुनने में आ रहा है शायद ये कुछ आगे इसमें कुछ हो सकता है। और जोमेटो, अब जोमेटो देखिए, जोमेटो ने क्या बाउंस बैक किया है देखिए। और इसका अभी भी ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो अभी भी माइनस में है, 33% माइनस में है अभी भी ऑल टाइम पे। और इसका 5 ईयर में भी ऑल टाइम, 5 ईयर हुए भी नहीं है अभी इसको। तो अभी इसने थोड़ा सा बाउंस बैक किया है वैसे तो। और इसका हाई लो देख लेते हैं, ये देखते हैं। 52 वीक का लो 40 रुपये 60 पैसे है, 52 वीक का हाई है जो 78 रुपये है। और देखिए ये देखिए एक्सपर्ट रेटिंग, जो कभी कह रहे हैं एक्सपर्ट कि इसको 81% बाई करने के चांसेस हैं, और होल्ड 4%, सेल 15%। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से ओहो प्रॉफिट, रेवेन्यू भी लगातार ग्रोथ हुई है, क्या बात है, क्वार्टरली। अब हम प्रॉफिट पे चलते हैं, प्रॉफिट भी देखते हैं ना। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। नेटवर्थ तो थोड़ी सी माइनस में आ गई है, पहले 19,539 थी, अब 19,460 हो गई है। अब ईयरली में देख लेते हैं इसका। ईयरली में नेटवर्थ बढ़ गई मार्केट की, प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन हुआ है, पहले 1,02,09 था और 1,209 था, अब 971 है। ये थी इसका डाटा है इसका। अब अगला चलते हैं, अगला स्टॉक तो था इन्फोसिस, ये मल्टीबैगर स्टॉक है।
ये स्टॉक जो है मल्टीवैगर है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ग्रो के एप्लीकेशंस पे आपको कैसे बताऊँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगली एप्लीकेशन पे चलेंगे। पहले ग्रो पे ही देखते हैं। अगला है इन्फोसिस। अब देखिए इन्फोसिस का देखिए अभी माइनस में गया है शुक्रवार के लिए। अब इसका ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं, 2455% है। ये मल्टीवैगर स्टॉक है। अब देखते हैं रेटिंग, देखते हैं इसकी। बाई परसेंटेज 63 है। 63% लोग इसको कह रहे हैं कि एक्सपर्ट बाई कर लो, और 20% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, और 17% सेल के लिए बोल रहे हैं। अब देखते हैं इसका रेवेन्यू। देखिए अब भी थोड़ा सा घटा है रेवेन्यू क्वार्टरली में, और प्रॉफिट भी घटा है, और नेटवर्थ भी थोड़ी सी बढ़ गई है। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 में थोड़ी बढ़ी है। अब ईयरली चलते हैं, ईयरली देखते हैं। नेटवर्थ थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि 75,350 था, 75,407 हो गया। प्रॉफिट पे चलते हैं। प्रॉफिट तो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत अंतर आया है। 24,095 हो गया है, 22,110 था। और रेवेन्यू में बहुत ज़बरदस्त अंतर है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है। ये मल्टीवैगर स्टॉक है, ट्रस्टेड स्टॉक है ये लोगों का, इससे अभी भी लोग प्यार करते हैं। ये वो स्टॉक है। ये इनको ग्रो दे रहा था कि ये आप ले सकते हैं। अब टॉप गेनर में आते हैं। टॉप गेनर पेटीएम का काफ़ी दिन पहले अभी न्यूज़ चल रही थी कि ये स्टॉक नहीं चलेगा, ये वो, पर देख रहे हो क्या बाउंस बैक किया है इसने। देख 5%, 5.5% का इसने अपर सर्किट मारा है शुक्रवार के लिए। अब देखते हैं ऑल टाइम से। देखिए अभी भी 58% माइनस में रिटर्न है अभी भी इसका। देखिए क्या बात है। अभी देखते हैं इसकी बाई परसेंटेज। देखिए एक्सपर्ट 92% बाई, 8% होल्ड, सेल 0% सेल। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल पे आते हैं। क्वार्टरली इम्प्रूव हुआ है रेवेन्यू। प्रॉफिट माइनस में है, पर पहले ज़्यादा माइनस में था दिसंबर 2022 में। अब 168 रह गया 392 से। तो मतलब कंपनी थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है, जो अपनी सीधी हिंदी भाषा में बोलते हैं सीधा तरक्की कर रही है। तो नेटवर्थ में थोड़ा गिरावट हुई है इसके। अब आता है ईयरली पे। ईयरली भी नेटवर्थ में गिरावट है। प्रॉफिट ज़्यादा लॉस में था, अभी थोड़ा कम लॉस में आया है। अब रेवेन्यू ईयरली में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। 7,990 की ग्रोथ दिखा रहा है, और 4,974 था। अब देखते हैं इसको। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसका। जो विदेशी होते हैं इन्वेस्टर, उनके लिए बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। 71.83, 72% ही बोल देते हैं सीधा। रिटेलर के पास 25%, 35 रह गया है। म्यूचुअल फंड 2.71, अदर के पास 0.11। अब प्रमोटर तो खाली हो गए हैं, प्रमोटर ने सारा माल इसका मतलब बेच दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया। और देखते हैं इस पे न्यूज़ देखते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे एंड 96.8 ऑफ UPI ट्रांजैक्शन इन मई। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। इवेंट पे आप बोर्ड मीटिंग इवेंट पे ये सब मिल जाएगा आपको। ओवरव्यू पे आपको लो और हाई मिल जाएगा इसका। 52 वीक का जो हाई है 844.70 पैसे है, और 52 वीक का लो है 438.35 पैसे है। ये था पेटीएम। अब एवेन्यू सुपरमार्ट का देख लेते हैं। सी मोर पे ही चलते हैं। अब एवेन्यू सुपरमार्ट, ये टॉप गेनर की लिस्ट है। टॉप गेनर में देखते जाइए कितनी लंबी लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। लास्ट में आता है अपोलो हॉस्पिटल्स।
तो इसमें से सजेस्ट होंगे मेरा पेटीएम, जोमाटो, क्योंकि ये मल्टीबैगर बन सकते हैं कभी भी कि, पर टाइम लगेगा। मल्टीबैगर जो शेयर बनते हैं वो 10 साल 5 साल में बनते हैं, कम से कम 15 साल, 5 साल से नीचे नहीं चलता कोई भी। मल्टीबैगर शेयर के लिए इतना टाइम तो देना ही पड़ता है। SBI कार्ड भी है उसमें, और देख लेते हैं इसमें टाटा मोटर्स भी है, क्योंकि टाटा मोटर्स, टाटा पावर ये जो है उस पर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे। टाटा मोटर्स ला रही है ईवी व्हीकल्स, और टाटा पावर उसको पावर ईवी स्टेशन सपोर्ट करेगा। सिप्ला, ये तो फार्मा की कंपनी है। फार्मा वाली जो कंपनियां होती हैं वो मल्टीबैगर ही होती हैं। सिप्ला बहुत पुरानी कंपनियां हैं, ज़बरदस्त कंपनी होती हैं। LTI माइंट्री, ये मर्ज हो गया ना, LTI और माइंट्री ने दोनों ने मर्ज कर लिया, तो ये इसलिए इसका जो बेनिफिट है अगर इस शेयर में, तो ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकती है, हो भी रही है और हो भी सकती है। HDFC बैंक की ज़्यादा लोगों को पता है कि HDFC बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में कहते हैं कि उन सबका बाप है इस टाइम पे। अब चलते हैं टॉप लूज़र, ICI, ये प्रेजेंशियल, ये क्या कहते हैं, और SRF, ये मूवी का है। SRF जो मूवी बनाता है उसका है। HDFC एसेट मैनेजमेंट, मारिको, ICI लोम्बार्ड, हीरो मोटोकॉप, गोदरेज कंज्यूमर, आइसर, HDFC, डीवीज लैब, टाटा स्टील, SBI, UPL, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल, इन्फोसिस, अडानी ग्रीन एनर्जी, बजाज होल्डिंग, ऑटो, ONGC, PNB, ITC, एशियन पेंट, NMDC, TCS, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, श्री सीमेंट, हैवेल्स इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लुपिन, विप्रो, SBI लाइफ कार्ड, BPCL, बर्गर पॉइंट और डाबर इंडिया, नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी, PI इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, भारती एयरटेल, वेदांता। भारती एयरटेल गिरा है अभी, इसलिए गिरा है भारती एयरटेल कि अभी US में किसी शेयर पे जो क्या कहते हैं, उसने अडानी पे निकाली थी ना रिपोर्ट, अडानी पे जो रिपोर्ट आई थी, तो उसका भी एक रिपोर्ट और निकाली है उसी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी। अडानी पे जो रिपोर्ट निकाली थी उसी हिंडनबर्ग ने अभी अमेरिका की कंपनी पे भी रिपोर्ट निकाली है। तो जो अमेरिका की कंपनी ने क्या बोल दिया कि इसमें भारती एयरटेल का भी शेयर है, तो इस वजह से इसका उसमें नाम आया है। थोड़ा मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से ये गिरा है, और तो कोई रीज़न मुझे नहीं लग रहा है। अडानी पोर्ट, अडानी के तो जो ऑल शेयर्स हैं वो रन अप वो कहते हैं ना, अब चल रहे हैं वो लिस्ट में, अब आने लग गए हैं, लोग उनको बाई करने लग गए हैं। उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत थी। JSW स्टील, HDFC टाइटन। अब देखते हैं टॉप वॉल्यूम भाई, देखिए टाटा जोमाटो का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, टॉप बाई वॉल्यूम मतलब शेयर का आदान प्रदान जिसमें ज़्यादा होता है वो वॉल्यूम होता है। टाटा स्टील में PNB, SBI, पेटीएम, सेल, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ICI, ONGC, NTPC, बैंक ऑफ बड़ौदा, OICL, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, इंडस टावर, पावर ग्रिड क्रॉप, नायका, ITC, बेप्रो, गेल, NMDC, इन्फोसिस, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट, HDFC, वेदांता, ये वॉल्यूम है। 52 वीक हाई, इन कंपनियों ने अपना 52 वीक का हाई तोड़ दिया। इंडसलैंड बैंक, जोमाटो, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटीग्रेटेड ग्लोबल इनोवेशन, IOCL, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़, इन्होंने 52 वीक का अपना हाई तोड़ा है। तो इसका मतलब ये अच्छा रिटर्न देंगे जो 52 वीक का। अब 52 वीक का लो किसी भी शेयर ने नहीं तोड़ा है। अब चलते हैं, ये देखिए ये इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं। अभी चल रहा था इंडेक्स हमारा निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप में क्या होता है कि जो हमारे मल्टीबैगर शेयर होते हैं ना,
वो यहीं से निकलते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप का मतलब है सबसे छोटी कंपनियां, 1000 करोड़ से नीचे हैं, कोई 2000 करोड़ की कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ये, इनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, वो है स्मॉल कैप। और देखिए इनमें 52 वीक का हाई इन्होंने भी तोड़ा है। एल्डविस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस और डेल्टा क्रॉप, सोनाटा सॉफ्टवेयर, HEC, जस्ट डायल, वाह जी वाह क्या बात है। इसमें भी है IEX, इस पर तो कोई न्यूज़ आई हुई है, इस वजह से इसने तो अपने 52 वीक का लो भी तोड़ दिए। पावर की कंपनी शायद मेरे हिसाब से, देखते हैं इसको क्या कहते हैं। ओहो 38% सेल है और 38% बाई है और 23% होल्ड है। तो इसका मतलब भाई जी इसमें अगर कोई प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ इससे, अभी मेरी मानो तो, क्योंकि वही पैसा अपना होता है भाई जो अपने पास आता है, जो पैसा अपने पास दिख रहा है। तो जो पैसा वहाँ चल रहा है ना अप डाउन में, वो अपना नहीं होता, वो समझ लो वहाँ से कंट्रोल हमारा नहीं है जब तक हम उसको सेल नहीं करते। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए हो तो हमको वो सेल करना ही पड़ेगा, अगर सेल में निकालते हैं इसको तो वही अपना होता है। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये तो ट्रेडिंग का है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा, और ट्रेडिंग तो मैं भी करता हूँ। ये देखिए लार्ज, मिड और स्मॉल, ये है टॉप गेनर, टॉप लूज़र्स है, गेनर्स है, ये तो मैंने गेनर्स बता दिया, लूज़र्स भी ये रहे लूज़र्स। स्टॉक इन न्यूज़, ये स्टॉक न्यूज़ में है, ये वाले जो स्टॉक्स हैं वो न्यूज़ में हैं। और क्या देखें, और देखते हैं, हाँ एक कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, मैनकाइंड फार्मा। अभी लिस्ट हुई है, मैनकाइंड की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब लोगों को पता होगा। ये फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मा की कंपनी है, दवाइयाँ बहुत सारी चीज़ें बनाती है। मेरे हिसाब से ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसका मार्केट में दबदबा है, अच्छा दबदबा है मार्केट में। और देखिए बाई परसेंटेज देख लीजिए आप, इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, 100% इसको ख़रीदना ही ख़रीदना है। होल्ड 0, सेल 0, सब कुछ 0 है, सब कुछ 0 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ली, प्रमोटर के पास 76%, रिटेल के पास 18%, विदेशों के पास जो विदेशी इंस्टीट्यूट हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट, उनको 2.61, म्यूचुअल फंड 1.83, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 0.75। वाह जी वाह भाई, मज़ा आ गया, क्या बात है। ऐसे शेयर बहुत कम मिलते हैं। और देख लेते हैं अडानी पे तो मेरी नज़र रहती है, देखता रहता हूँ, इसीलिए आप देख रहे होंगे बहुत लिस्ट में देख शो कर रहा है। देखिए ऑल टाइम रिटर्न देखिए 3112 का रिटर्न, और अभी नीचे गिर गया, अभी बाउंस बैक करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब काम कर रहे हैं इस पे। और इसका देखते हैं, देखो वाह जी वाह, अभी देखते हैं इसका क्या सिस्टम है। ओवरव्यू में चलते हैं, ओवरव्यू में कुछ दिखाता है। अभी रेटिंग नहीं आ रही है इस पर, रेटिंग नहीं आ रही इस पर। तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रेवेन्यू देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर इसका प्रॉफिट है, क्वार्टर दर क्वार्टर नेटवर्क देख लो, अभी गिर गया है बेशक इस हिंडनबर्ग के चक्कर में। अडानी पावर अभी ये भी गिरा है, ये मल्टीबैगर, ये सब मल्टीबैगर स्टॉक थे अडानी के, तो जो भी थे अभी भी हैं भी। जिस दिन चलेंगे ना, अभी चलना चालू हो चुके हैं अब, और जिस दिन चलेंगे उस दिन देखना क्या होता है। और आईपीओ देखिए, ये आई के लाइटिंग, ये पार्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, पार्ट बनाती है। और टाटा केमिकल, मामा अर्थ, गो डिजिट,
गो डिजिट का आपने सुना ही होगा कि इसका ब्रॉडकॉली ऐड करते हैं। बजाज एनर्जी, ओयो भी आपने होटल्स का है। ये अभी जल्द में जल्द अपकमिंग में ये आ सकते हैं। ये लिस्टेड है, ये लिस्टेड हो चुके हैं, इतने सारे जो है शेयर्स ये लिस्टेड हो चुके हैं, ये अपकमिंग में है। और अभी हम चलते हैं ऑल स्टॉक। अब यहाँ हम ऑल स्टॉक देख सकते हैं, देखते ही जाइए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ग्रो एप्लीकेशन, ग्रो पे देखिए, मुझे इसका इंटरफेस बहुत बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, एकदम सिंपल ज़बरदस्त लगता है, सिंपल। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, ग्रो में आपको AMC चार्जेस नहीं देने, कोई भी AMC चार्जेस नहीं देना है। बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि AMC चार्जेस में ही बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। पैसे नहीं डाले तो फिर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लग जाती हैं। तो चार्जेस हमें पता ही नहीं चलता कब नहीं कटने हैं, कब नहीं, कब पैसे नहीं होते हैं तो माइनस में चले जाते हैं, फिर वो इंटरेस्ट पे लेने लग जाते हैं उस पर। ये इंडेक्स चेन है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अब देखिए निफ्टी 50 की ये पोजीशंस हैं, ये हैं निफ्टी 50 की जो हम ट्रेडिंग करते हैं, कॉल और पुट, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये देखते हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का देखिए रिटर्न, निफ्टी 50 का ऑल टाइम रिटर्न है ये 134%। और कब से है देखिए, 2015 से निफ्टी 50 का। ये गलत है, अभी तो इसमें आप पूरा शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये दिखा रहा है 2015 से, नहीं तो और लंबा रिकॉर्ड है, वो आपको गूगल पे चेक करके बता दूँगा। और बैंक निफ्टी रिटर्न देख लीजिए आप, इसका भी 159%। और ये कब से, ये भी 2015 से शो कर रहा है दोनों का। और यहाँ आप इसकी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन से क्या है, सीधा पोजीशन, सीधा बाई और सेल, ये बेस्ट फंडा होता है। ऑप्शन चेन में आपको क्या करना, रेट नहीं देखना क्या है क्या नहीं है, सीधा यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। इंट्राडे, आप यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है कि आपने आज ही ख़रीदा है, अगर कोई शेयर 20 रुपये का मिल रहा है तो आपको समथिंग 5-7 रुपये का मिल जाएगा, पर वो बेचना उसी दिन है। आप नहीं भी बेचेंगे, अगर माइनस हो या प्लस हो, प्रॉफिट में होंगे आप या लॉस में होंगे, फिर भी अब वो ऑटोमेटिक ही सेल होगा, वो होगा सेल, उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। ये है इंट्राडे। और इंट्राडे में लोग बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग करते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट है, देखिए ये मेरी वॉच लिस्ट है। KPIT टेक्नोलॉजी, ये एक नंबर का शेयर है, ये एक नंबर का बहुत ज़बरदस्त शेयर है, स्मॉल कैप कंपनी है। टांडला फार्मा, HAL, पारस डिफेंस, ये मोस्ट बाई है मेरे हिसाब से। तो टाटा पावर, थोड़ा इस पे डाउन रहता हूँ, अभी चल गया है, नहीं ये बहुत धीरे चलता है बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे। MPS, ये छोटे छोटे शेयर्स हैं। इंडिया इन्फोटेक, ये भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। MPS और इंडिया इन्फोटेक, JK पेपर, टाटा टेली सर्विस, ये स्टॉक तो बहुत ज़बरदस्त चला था। ये मैंने 44 रुपये पे ख़रीदा था, शायद 300 रुपये में बेचा था मैंने ये शेयर। इसमें थोड़ा बहुत बेटर रिटर्न मिला था मुझे। देखिए एक इम्पोर्टेंट नॉमिनी डिक्लेरेशन है, एज पर रेगुलेशन डिक्लेरेशन नॉमिनेशन विद 30 सितंबर टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो आपका सेबी अकाउंट के लिए होल्ड पे डाल देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आपको ये टाइम मिला है अभी 30 सितंबर का, डेट बढ़ा दी गई है, पहले डेट कम थी अब डेट बढ़ा दी गई है।
तो प्लीज़ सभी से निवेदन है, दोस्तों से, हर किसी से, आप लोग अपना अपना नॉमिनी ऐड करें। जिसका नॉमिनी ऐड नहीं है डीमेट अकाउंट में, डीमेट से हो या म्यूचुअल फंड हो, नॉमिनी ऐड करना है, नहीं तो आपको विड्रॉल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, अकाउंट होल्ड हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अब हम आ गए हैं दोस्तों ज़रोदा एप्लीकेशन पे। तो ज़रोदा एप्लीकेशन में क्या है, देखिए ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट 1, इसमें मैंने ये ऐड कर रखे हैं, वॉच लिस्ट बना रखी है, बहुत सारे शेयर्स हैं इसमें। और फिर देखिए बैंक निफ्टी 50 का भी है, दोनों का मैंने मिक्स कर दिया है। निफ्टी 50 होता है वो और बैंक निफ्टी होता है, तो दोनों का मैंने मर्ज कर दिया था, क्योंकि दोनों के ही बैंक देव डाल रखे हैं मैंने, शेयर ऐड कर रखे हैं, दोनों इंडाइसेस डाल रखे हैं, तो इसीलिए इसमें और भी शेयर्स ऐड कर रखे हैं। देखिए ONGC वगैरह हैं, क्लीन एंड साइंस, जीआर इंफ्रा, वन ग्लोबल, GTL इंफ्रा, TTML। अब वॉच लिस्ट 3 पे चलते हैं। निफ्टी 20 204.03 भी नहीं है, उससे भी कम चल रहा है। और निफ्टी बैंक 20, जोमाटो, तातवा, इंडिया सीमेंट, ये मैंने इंट्राडे के डाल रखे हैं, ये वॉच लिस्ट बना रखी है इंट्राडे की। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी हो तो ज़्यादा उधर देखनी नहीं है शेयर, अपने कुछ बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, जैसा दिल हो वैसा कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया वॉच लिस्ट। और इसमें भी डाल रखे हैं टाटा कम्युनिकेशन, जीके पेपर, IRCTC, शेयर इंडिया, टाटा इन्वेस्टमेंट। और ये 20 निफ्टी 20, बैंक 20, न्यू पोर्टफोलियो। एक मैंने सोचा था ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि पहले वाला पोर्टफोलियो मैंने अपना रिमूव कर दिया। ये मेरा पोर्टफोलियो के कुछ शेयर थे, RBNL, ये मैंने शेयर लिया था 70 रुपये पे, प्रॉफिट लेके निकल गया था इसमें से भी। तेजस नेटवर्क के भी मैंने अच्छा प्रॉफिट निकाला था, इसमें भी प्रॉफिट लेके निकल गया था मैं। येस बैंक में भी मैंने प्रॉफिट लिया है। अब ऑर्डर देख लेते हैं। ये अपकमिंग IPO पे आ रहा है, क्योंकि मैं IPO उस दिन देख रहा था, तो अपकमिंग IPO आ रहे हैं। IPO ये हैं GTT, एग्जीक्यूट, ओपन ऑर्डर, यहाँ सब ऑर्डर आते हैं, एक्शन। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो। ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो है, इस टाइम पे मैंने निफ्टी 20 ले रखा है। जैसे जिस दिन गिरता है उस दिन मैं बाई करता हूँ। 100 पॉइंट गिरता है, 70 पॉइंट गिरता है या उससे ऊपर गिरता है तो मैं बाई करता हूँ। निफ्टी 20 कितना भी बाई कर सकता हूँ, तो इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम पे थोड़ा सा। जैसे क्या होता है, जब मार्केट गिरता है उस दिन मैं इसको बाई करता हूँ, तो प्रॉफिट में जाने के ना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट का जो रूल है, आज नीचे है तो कल ऊपर है, कल ऊपर है तो फिर नीचे है, फिर नीचे तो फिर ऊपर, ऊपर नीचे ये होना है। और मार्केट में पैसा जब भी बनेगा जब ऊपर नीचे होगा, और समय पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। पोजीशन कुछ नहीं है, ये SIP का मोड है, अलर्ट, बास्केट। ये है मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी 20 का। निफ्टी 20 ऐड कर सकते हैं हम इस हिसाब से, अभी देख लीजिए ये चल रहा है। निफ्टी 20 का हाई है 205.90 रुपये और लो है 203.85 रुपये।
प्रीवियस क्लोज हुआ था इसका 4 रुपये 51 पैसे पे। और फंडामेंटल टेक्निकल ऑप्शन चेंज ये देख सकते हैं आप। फंडामेंटल्स पे चलते हैं, देखते हैं 1 मंथ रिटर्न 2.17 का है, 1 ईयर का 13% का, मैक्सिमम 14% मान लेते हैं, 14% का रिटर्न है। CGR कंपाउंडिंग ये देखिए आप, यहाँ होता है कंपाउंडिंग। यहाँ देखिए इक्विटी एंड गोल्ड में इन्वेस्ट है, कंपाउंडिंग रिटर्न है ये, CAGR होता है कंपाउंडिंग रिटर्न। CAGR होता है कंपाउंडिंग रिटर्न, जो कि कंपाउंडिंग रिटर्न है 15.23।